हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर एक बार इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ पासयुक्त या समय माटे परमेश्वराला धन्यवाद देत आहों कि प्रभु ने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया का त्या प्रभू आपा बधाल ये ठिकाणी एकठा कोया कि हम उसकी आराधना करें आणि या ठिकाणी त्या आराधना कोई सडजे उसकी महिमा करें आणि त्या महिमा को जे और परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है आणि परमेश्वर आम्ही वच्चे विराजमान है तो उपस्थित है क्योंकि जब हम उसके गीत गाते हैं जो हम त्या गीते आप बोल जे तो परमेश्वर को ऐसा लगता है तो त्या आपे प्रभु ने के लागे कि स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है का स्वर्ग तो धरती उतीन हो क्योंकि स्वर्ग में यही चलता है का स्वर्ग में तो इंशाल है स्वर्ग में जब गीत गाया जाता है जो स्वर्ग में गीत बोलामी है रात दिन स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रात ने दी स्वर्गदूत की आराधना को था तो परमेश्वर को आदत है गीतों को सुनने की परमेश्वराले हुए पड़ी गोली गीते बनायला परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसकी आराधना होती है परमेश्वराला हारा लगे जब ते आराधना को थे और जब पृथ्वी पर उसकी आराधना होती है ना जो ये धरती में ते आराधना होए ने तब परमेश्वर को ऐसा लगने लग जाता है तो परमेश्वर है के लगे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है और को तो धरती भी गई हो और इसलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आ जाता है आणि परमेश्वर स्वर्ग सोडीन धरती भी है वो अपनी जगह छोड़ देता है तो त्या पोताना जगह छोड़ी दे वो सारे वैभव को छोड़ देता त्या है बाद वैभव का त्या गौरव सोडी तो नीचे ही है और वो हमारी आराधना में विराजमान हो जाता आणि है तो आमे आराधना में तो सिंहासन रूढ़ और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की आराधना में परमेश्वर हमारे साथ है आज रात्रि आराधना में देवा में आ रही है खुदा हमारे बीच में है तो परमेश्वर हमें बच्चे है उसने सारे गीतों को सुना है आणि ते आम्ही बाद गीते होणे है तो स्वर्गदूतों ने हमारे साथ डांस किया है आणि स्वर्गदूत हाय भी आम्ही हारी नृत्य कोई हो गीत गाया है त्या गीते आखे और मैं विश्वास रखता हूँ आणि विश्वास को था जो आत्मा से गाने वाले गीत होते हैं ना जी आत्मा थी बराइन गीते आते हैं ने यहाँ भी गाए जाएंगे यही भी आखी और वहाँ भी गाए जाएंगे ताम भी आखी क्योंकि वो उसकी महिमा के लिए का त्या महिमाने माटे है प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसकी उपस्थिति के लिए प्रभु नो धन्यवाद देता हूँ त्या हाजरी ने माटे आज वो हमारे बीच में है तो आज भी हमें बच्चे है और वही परमेश्वर आज हमसे बात आणि करेगा तोच परमेश्वर हमारी बात कोई क्या सब लोग तैयार है उसको सुनने के काय लिए तुम तयारी बदे होणे हटी विश्वास रखे परमेश्वर हमसे बात करेगा विश्वास को का देव हमारी बातचीत कोई आज फिर एक बार हम उसी वचन को आगे लेकर जाएंगे फिर एक बार हम गोई रात्रि जी वचन दिला त्या लीना मा अगला बदा कल हमने प्रकाशित वाक्य में से एक वचन को देखा था काले प्रकटीकरण माथे हमें वचन है यहाँ किसको याद है वो वचन कौन सा था कौन वचन आता है याद है कौन कहेगा प्रकाशित वाक्य उसका प्रकटीकरण पहला अध्याय पहलो अध्याय और कौन सा वचन तीसरा वचन हाँ त्रीजी कलम फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को आणि त्याच वचनला मा पास योगदा वाचू एक आणि त्या तीसरा वचन त्रण हाँ धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है कल हमने सुना था कि वचन में लिखा है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे सुनते हैं जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को और इस वचन में लिखी हुई बातों को मानते हैं हालेलुया आमेन। तो तीन बातों के बारे में हमने कल देखा था तीन बाबतना विषय में हम है यहाँ गोए रात्रे वचन को पढ़ना वचन को सुनना वचन वनाना और वचन के अनुसार चलना आणि वचना अनुसार जीवन जगना और हमने खुद ही बोला था अना माही पोते ने के नाख्या कि सबसे ज्यादा हम सुनने का कार्यक्रम करते हैं अमा होगाने उदारी तो वनाना काम को छे हम बहुत सुनते हैं आणि खूब होना चाहिए हम पढ़ते कम है आणि वाचते हैं तो खूब कमी सुनते ज्यादा है वनाते हैं उदारी चलते बिल्कुल नहीं है आणि चलना त्या अनुसार तो बिल्कुल नहीं हमें सिर्फ एक ही बात आती है आम्हाला होगाने उदारी गोठी है जितना ज्यादा सुन सके हम सुनते हैं जोल्ला उदारी होना है तोला होना है क्योंकि वो एकदम आपको पता है ना उसके लिए ज्यादा परिश्रम नहीं लगता त्याटी उदारी कष्ट नहीं लागे अपने काम भी एक बाजू में चलते हैं और सुनना भी एक बाजू में चलता है एकीकानी काम को या कोना एकीकानी वो नया कोना बहनों के लिए भी अच्छा है अने बहनों ने माटे भी हारा है खाना बनाते बनाते भी आप वचन को सुन सकते हो खाना बनाता बनाता भी तुम्हें वचन होना बर्तन धोते धोते भी आप वचन को सुन सकते हो अने बसने चौथा चौथा भी तुम्हें नहीं सकते हैं भाई लोग जो है खेती में काम करते भी वचन को सुन सकते हैं अने भाई लोग को तो खेतीबाड़ी में काम कोता कोता भी होना था गाड़ी चलाते हुए वचन को सुन सकते हैं गाड़ी चलाता चलाता भी हो नहीं सकता है पढ़ने के लिए वक्त लगता है परंतु वाचा हटी तो समय लगे प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं अने प्रार्थना करा माटे तो घुटने भी पड़े इसलिए ज्यादा जो अवसर हम देते हैं ना सुनने के लिए देते हैं होगाने उदारी समय दे देते हैं तो अपन उन्हें माटे क्योंकि काम भी चलता है काम भी हो जाता है और वचन भी सुना जाता है काम भी हो जाए वचन भी होने में मैं आपको कहना चाहता हूँ आज तुम्हारा खमगे परमेश्वर आपसे तब खुश होगा परमेश्वर तुम्हें अपने तो वे प्रसन्न हुई कि आप केवल सुनने वाले नहीं खाली तुम्हें वनानारे नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले पण वचन अनुसार जीवनारे बोले एक वचन को हम पढ़ेंगे एक वचन वाचू हूँ याकूब की पत्री याकूब न पत्र उसका पहला अध्याय आणि त्या पहिलो अध्याय
आहे और वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। आणि एक अध्याय थी एक अध्याय नो 22 वचन थी આગળ આપણે याकूब की વાંચો. पत्री उसका पहला अध्याय वचन 22 से लेकर आगे। याकूब ने पत्रो तेनो पहलो अध्याय 22 क्रम थी આગળ. हाँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो. हाँ, याकूब कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं. सुनने वाले ही नहीं। हालेलुया। आणि बनाणारे नाही. चलो, जितने यूट्यूब पर रहने वाले लोग हैं, जरा यूट्यूब पे रोनारा लोग है, जो सोशल मीडिया पर जीने वाले लोग हैं, या खाली व्हाट्सएप का तो सोशल मीडिया न माध्यम पे रोनारा लोग है, जिनका धर्मी जीवन केवल मोबाइल पर पाया जाता है, या धार्मिक जीवन खाली मोबाइल में डिपेंड है, आधारित है. अगर वो सुनेंगे तो जिएंगे, त्या मने होना ही त्या जीवी. उनको लगता है यही मेरी धार्मिकता है, क्या लेके लागे होना लेना इस धार्मिकता जितना है. मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं धार्मिक हूँ। जोल्लाय होना हूँ कहा कहीं धार्मिक है. सुनने से कोई धार्मिक नहीं बनता, वनवाद थी का तो धार्मिक नहीं बने, कोई धर्मी नहीं बनता, कोई भी सिद्ध नहीं बने. जब जो सुना है उसके अनुसार आप चलेंगे तो आप धर्मी बनेंगे। जी तुम्हां वनाते हैं त्या अनुसार चला तो तुम्हां धर्मी नहीं सिद्ध बना. जो कुछ मैंने सुना है, जब आप उसको सुनकर चलने वाले बनेंगे तब आप धर्मी बनेंगे। जी मैं वनाया आणि त्या प्रमाणे जो जीवी तो धर्मी नहीं सिद्ध बनी. और इसलिए याकूब कहता है, आणि त्यासाठी याकूब हे के नखे. आपको पता है याकूब ने ये वचन 2000 साल पहले लिखा है। 2000 वर्षापूर्वी याकूबाई वचन लख्या. तब तो ना मोबाइल था ना टीवी था, त्या टाइमला नाही मोबाईल आता, नाही टीव्ही ना आता, यूट्यूब चैनल थे, नाही यूट्यूब चॅनल आता. पर फिर भी सुनने वाले तभी भी थे। तरी भी होणार तो त्या ध्यान भी आता. हाँ, लोग ज्यादा सुनना पसंद करते थे। लोक वदारी वनाना पसंद को था. जहाँ याकूब आया लोग भीड़ जमा हो जाती थी, जे ठिकाणी याकूब येनो ती ठिकाणी पब्लिक ही लागते जहाँ आती. पत्रस आ गया वहां पर भीड़ जमा हो जाती जे थी, ठिकाणी पितर येतो तो पब्लिक ही लागते आती. पौलुस आ गया तो वहां पर भीड़ हो जाती ओ थी। पौलुस येनो तो ती ठिकाणी पब्लिक ही लागते आती. वचन को सुनने की चाह रखते थे। ओ वचन होण्यासाठी इच्छा रखता था. यीशु मसीह के पीछे भी बहुत सारी भीड़ चलती थी, यीशु मसीह ने पासला भी घणी लोकांनी टोळ चालतो होतो. अद्भुत बातों को दिन भर सुनते थे। आणि अद्भुत बाबतों खोदी होता था. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज रात्री एक प्रश्न करा मागता हूं. जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के ऊपर जा रहा था, जब प्रभु यीशु क्रिस्तु त्या कालवरी पहाड़ पे जातो तो कौन था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर खड़ा रहा? कुआ तो त्यारी जो यीशु प्रभुवारी उभलो आतो. कौन था जो आखिरी तक वहां पर बना रहा? कुआ तो शेवटला सण होती ता उभलो आतो. सारे चेले भी भाग गए थे, बाधा शिष्य नाही पड्या. सारे विश्वासी जो भीड़ करते थे एक भी नहीं बचा था। ज्या पब्लिक टोळो होता ता विश्वासी बाधा नाही पड्या. कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई यीशु ने साथे उभो नहीं रह्यो. पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। मित्रांनो 3 वखत यीशु प्रभुनो नकार देनो. इसका एक ही कारण था, त्या एक कारण ही इन था. सभी लोगों ने वचनों को केवल सुना था। या बाधा है खाली वचन वनाला था. यीशु मसीह ने जितना कुछ कहा उन्होंने सुन लिया था, यीशु जी बोलल्या तो ती बाधा वनाला पर था. चलने की शुरुआत अभी तक की ही नहीं थी। परंतु त्याप्रमाणे जीवना सुरुवात यीशु मसीह ने उनको बुलाते समय ही कह दिया था। यीशु मसीह त्या जोवे तेड्या तोवे त्या लाखला था. अपने चेलों से उन्हें स्पष्ट रीति से कहा था, त्या पोताने शिष्यने स्पष्ट आखला था. जो कोई मेरे पीछे आना चाहे जो कदम पासो चलो मागे वो अपने क्रूस को उठा ले त्या पोतानो क्रूस ने उठा और ले मेरे पीछे चले। आने पासे मा पासला नहीं चाले. प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये बात सिखा दी थी प्रभु यीशु क्रिस्त पहिला जी गोठी हिकाडी दिल्या कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे जो तुम मा पासला नहीं यहा तुम्हें जगत की बातें नहीं मिलेगी, तुम्हाला संसार में वस्तु नहीं मिली. मैं आशीषों की गारंटी नहीं देता, आई आशीर्वाद नो गारंटी नहीं दाओ. बड़े बड़े बंगलों की गारंटी नहीं देता, मोठा मोठा बंगला ने आश्वासन नहीं दाओ. तुम्हें अच्छी गाड़ियां मिलेगी इसकी गारंटी नहीं देता। तुम्हारे मोठा बंगला ने गाड़ी में या आपको खाते नहीं पता है दाओ. परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपको आशीष देने की गारंटी नहीं लेता, प्रभु यीशु क्रिस्त या जगत ने अंदर आशीर्वाद पर स्वर्गीय जीवन की गारंटी वो देता है। परंतु स्वर्गीय जीवन दा माटे खात्री अनंत देतो. काल के जीवन की गारंटी वो देता है। सदा लोकांनी जीवन में खात्री देतो. अगर आप उसके साथ इस धरती पर चलेंगे जो या धरती तुम त्या साथे तो चला वो गारंटी देता है तो त्या माटे तो खात्री ने कि खात्री दे. स्वर्ग में तुम सोने के रास्ते पर चलोगे, ओ स्वर्ग में तुम होना रास्ता चला. सोने के रास्ते पर पैर रखोगे। ओ होना रास्ता तुम पाग थोवा. वो यहाँ पर गारंटी नहीं देता तो ही ठिकाणी गॅरंटी नहीं दे कि तुम्हें सोने के गहने मिलेंगे। ओ तुम्हारे सोना ना घराना मिळी. अगर बहनों को पूछा जाए बोईहेल होते तो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हाला काय जोजे तो क्या मांगोगी? तो काय मागा तुम्हा बहनों क्या मांगोगी? बाई तुम्हा काय मागा बोई. अगर मूल्यवान चीज अगर तुम्हें देनी हो, तुम्हाला खूप किमती वस्तू जोजे तो अगर आपके पतिदेव ने आपको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें दोनों नाही तुम्हाला पूछा का होते तुम्हारा काय जोजे. तुम्हारा बर्थडे तुम्हें क्या चाहिए, ओ तो जन्म दिवस है तुल काय जोजे. तो क्या सुनो क्या सोचोगी? तुम्हा काय विचार को हा थोड़ा सोना मिल जाए, वाई को होना मिल जाई. कान में कुछ
सोने का मिल जाए, कानामनी बुट्टी मिल जाए, गले में कोई चेन मिल जाए, गोगे में कई चेन मिल जाए, क्योंकि सोना जो होता है ना, सोने में बहुत जान होती है। का कहीं होना रहे हम खूब जीव रहे। हाँ, बहनों को बहुत पसंद है सोना। आने होना खूब पसंद है बोई है। हाँ, भाई कम पहनेंगे, बहनें ज्यादा पहनेंगी। बाहा खूब कमी पोता बोई हूँ दरी पोत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई तुम्हारा लाखा मागे आपको पता है परमेश्वर जगत की बातें नहीं देता, देव जो जगत ने वस्तु त्यों नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर को पता है स्वर्ग में उसकी कीमत नहीं है। देवाल मालूम है कहीं जी होना है त्या कीमत नहीं है। जो नोट यहाँ चलेगी वहाँ नहीं चलेगी, जी नोट ही चाले तिता नहीं चाले। आपको पता है ये सारी नोटें यहाँ पर रहेगी। ये बाद ये नोट ही ढूंढ रही। आपको पता है सोना स्वर्ग में कहाँ पर है? सोना होरगम कैसे? पैरों के, अरे बोलो पैरों के पागा नीचे। तोड़े, पागा तोड़े। आपको पता है सोने को परमेश्वर ने स्वर्ग में कहाँ पर रखा है? होना ले स्वर्ग में देवाई कोहा जगह तो यहाँ पैरों के नीचे। पागा तोड़े। हाँ, उसको सोने के रास्ते है वहां पर। ता होना रास्ता है। आपको पता है यहाँ पर रास्ते किसके होते हैं? डांबर, बोलो किसके होते हैं? यही तो रास्ता डांबरे रहे। डांबर के होते हैं ना। हाँ हाँ, तो स्वर्ग का डांबर क्या है? तो स्वर्ग ने डांबर का हिता। स्वर्ग में कौन सा डांबर यूज होता है रास्ते बनाने के लिए? स्वर्ग में जो रास्ता है त्या को है डांबरे के मुने है। अरे बोलिए, सोना। सोना ये स्वर्ग का डांबर है। होना इतले का होरगा मने डांबरिया। और हम यहाँ पर गले में पहनकर घूमते हैं, अंतिम डांबरिया में ही गोंगे में लाविन फिर। हम कान में पहनकर घूमते हैं, अंतिम आमा कानम लिन फिर। हाथों में पहनकर घूमते हैं। यहाँ थम लिन फिर जाए। जब परमेश्वर ऊपर से देखता है ना, देव जो उचने है तो हम पर हंसता है। तो देवा माल वो कहता है ये स्वर्ग का डांबर है ओ ये तो होरगा मने डांबरिया है। जो तुम गले में पहनकर घूम रही हो, तू गो गेम पॉइंट फिरिया कोते। जो तुम कान में लगाकर घूम रही तू हो, कानाम पॉइंट फिरिया कोते। जिसके लिए 1 ग्राम का तुम 7,000 रुपए देती हो, ओ एका ग्राम 7,000 कीमत मस्त ही। खुदा ने तो रास्ते पर डालकर रखा है। प्रभु यीशु देते ठिकाणी रास्ता होता की तो धोला तुम है। मांगोगी भी तो खुदा डांबर देने वाला नहीं है। तू तो ठिकाणी तुम्हाल मागा भी तेरे तुम्हाल डांबर में तुम चाहोगे भी तो ये डांबर तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हाल मागा भी तेरी डांबर में ही क्योंकि है। इसकी कीमत केवल जगत में है। कहा का यह होना कीमत खाली या संसार में है। स्वर्ग में उसकी कीमत नहीं है। स्वर्ग में त्या कीमत। हाँ, वो तो बहुत सारा पड़ा है वहां पर। ये ठिकाणी तो बादा डोगला बंद पड़ला है। आपको पता है परमेश्वर आपको वो चीजें देना चाहता है। देवती वस्तु तुम्हाल दामाग है। रोमियो की पत्री में लिखा है, रोमन पत्र में लिखला है। वहां पर ऐसा लिखा है, अनिति ठिकाने के लिखे हाँ जो किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, चाहे डोला के ने देखे हाँ जो कभी किसी ने अपने कानों से नहीं सुना, काना के ने उनाई है जो किसी के मन में भी नहीं आया, योगदा मुनाम बिनाई हाँ वो अनिति वस्तु परमेश्वर ने उस पर प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर त्याओ प्रेम कोणाला लोकाटी सिद्ध कर रखा है। सिद्ध कोई थोली है। ऐसी चीजों को ओहड़ी वस्तु जो आपने देखा भी नहीं, जी तुम्हारी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं कभी, वो नहीं है भी नहीं और मन में भी नहीं आया, मुनाम भी नहीं ना, ऐसी अद्भुत बातों को स्वर्ग में आपके लिए बनाकर रखा। ओहड़ी अद्भुत वस्तु ते होरगाम थोली और वो चीजें परमेश्वर हमको देना चाहता आणि ती वस्तु प्रभु मानदा मग है। है। इसलिए त्या माटे परमेश्वर की उन चीजों के पीछे लगो परमेश्वर ती वस्तु ने पासला लागा जो परमेश्वर एक्चुअली हमें देना चाहता है। जी खरेखर प्रभु मानदा मग है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वचन में लिखा याकूब कहता है याकूब के केवल सुनने वाले नहीं, खाली वनानारीज में बना, क्योंकि उसको पता था का त्याल खबर आती उस काल में भी ऐसे लोग थे त्या आधी हम भी होड़ा लोक आता जो भीड़ करते थे सुनने के लिए, या पब्लिक टोळून युक्त पर होतो चलते नहीं थे, परंतु वचनक नहीं चाले। वचन को केवल सुन लेते खाली थे वचनाने वनाय नाही पर मानते नहीं थे, परंतु माने नाही। और इसलिए याकूब कहता है, आणि त्याटी याकूब पत्र फिर मागे एक बार पढ़ेंगे याकूब 1 और 22। 1 आणि 22 वचन पास योगदा वाचू। हाँ, 1:22 1 मिनट ओके। परंतु परंतु वचन पर चलने वाले बनो वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले किसको धोखा देते हैं? उन्होंने काल धोखो देते हैं। केवल सुनने वाले कहा है यहाँ पर, खाली जा खाली ओनायाज कोते हैं ते त्या पोताने धोखो देते हैं। जो केवल सुनने वाले हैं ना वो खुद को धोखा दे रहे ये हैं। खाली ओनायाज कोते हैं ते त्या पोताने जीवन ने धोखा देते हैं। सबसे भयानक अवस्था ये है आणि ओगाने वदारी भीतिदायक का भयावह वस्तु ही है कि मनुष्य खुद को धोखा दे, का माणूस त्या पोताने जातने धोको दे, खुद को ही झूठ बोले। पोताने झूठ बोले। मैं खुद को बोलता हूँ आई पोते पोते बोलता हूं मैं बहुत धर्मी हूँ, आई खूब धर्मी था, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई खूब हारो है, मैं तो स्वर्ग में जाने वाला आई हूँ। तो हरगम जाना रहे। अरे ये धोखा है जो आप खुद को दे रहे हो। वो तो धोखो है जो तुम्हारा पोताने जातने देते हैं। जो केवल वचनों को सुनकर विश्वास रखते कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ज्या पोते वचन उन्हें पोते विश्वास भी कोता का हरगम जाए, जो केवल वचनों को सुनते और उनको लगता है कि मैं आशीष दूंगा, आणि पोते ते वनत हैं आणि अक्ते का
आशीषित हूंगा। आय आशीर्वादित ही जो वचन को सुनते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, वचन मनाते हैं उन्हें आने पास लगता है का देव माँ खुश है। जो केवल वचनों को सुनते हैं और उनको लगता है कि मैं धर्मी हूँ, आणि जे खाली वचन मनाते हैं पोताने जातने लगता है काय परिपूर्ण है। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को धोखा दे रहे हैं। त्या लोक त्या आहेत ज्या पोताने जातने धोको देता, ये ऐसे लोग हैं जो खुद को फंसा रहे हैं। या पोते फसाडी रहता। आप अगर खुद को फंसाएंगे, जो तुम्हा पोते क्षेत्र रहा, खुद ही को धोखा देंगे, पोताने जीवन ने तुम्हा धोको दहा, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई बचावी नहीं सके, कोई नहीं बचा सकता, कोई बचाड़ी नहीं सके। हालेलुया। हाँ, खुद को नाश करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको कोई नहीं बचा सकता। खुद ने जीवन ने नाश को न रही तल बीजो कादो भी बचावी नहीं। हाँ प्रभु, मुझे शैतान मेरे पीछे लगा है तो प्रभु आपको बचाएगा। शैतान जो पसला पड़े हो तो प्रभु बचाड़ी ली। जगत के लोग आपके पीछे लगे तो प्रभु आपको बचाएगा। जगत ने लोगों तुम्हें पसला पड़ी तो भी प्रभु और बचाएगा। आप खुद ही खुद को मारने के पीछे लगे तो परमेश्वर आपको कैसे बचाएगा? तो पोताने जातने ही मारा पसला तुम्हें पड़ी रही तो प्रभु ही नहीं बचाएगा। आप अगर खुद को ही नहीं बचाना चाहते तो परमेश्वर आपको कैसे बचाएगा? तुम्हारा पोताने जातने बचाने नहीं मांगे तो बस प्रभु के बचाड़ी। इसलिए याकूब कहता है तुम खुद को धोखा दे रहे हो, आणि त्याटी प्रभु आके वचना याकूबा के का तुम्हा पोताने जात ने धोको दिलो है, क्योंकि तुम वचनों को केवल सुनते हो, मानते नहीं। का तुम्हा पोते खाली वचन वनाते पण माने नहीं। आज वचन से हम एक बात को देखेंगे। आज वचन द्वारा मैं गोठे हूँ। हम परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण को देखेंगे। हम परमेश्वर वचन ही ने एक उदाहरण हूँ। ध्यान देकर सुनना। बराबर हो नया। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आमा जोला लोकी ठिकाणी मोठले है ने, बहुत सारी मीटिंग हमने आज तक करी है, घणी मीटिंगों में कोई हो, आगे भी करेंगे, आणि येता ध्यान भी कोतर हो। जब तक यीशु मसीह न आए जाऊ दी प्रभु यीशु ख्रिस्त या पासी या ये सिलसिला चालू रहेगा। ई बाबत तो चाल्याच कोई कुछ भी कहे, कदा काय भी आखे, कोई कितना भी विरोध करे, कोला कदा भी ये बंद होने वाला नहीं है। ई बंद होने है। इसका एक कारण है, यह एक कारण है। जब तक मनुष्य न बचे, जाऊ दी मानस ने उद्धार नहीं हो, मनुष्य का उद्धार न हो, या तारण नहीं हो, जब तक यीशु मसीह न आए, जाऊ दी यीशु मसीह नहीं लगे, सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता, सुसमाचार ने कदो रोकी नहीं उसके सके, वचन के प्रचार को कोई नहीं रोक सकता, वचन ने प्रचार ने कदो रोकी नहीं सके। कोई कितना भी कुछ कर ले, आपको पता है यीशु मसीह के वचन को कोई नहीं रोक सकता। कदा कोला भी काय भी कोई नहीं, देव वचन ने कदा रोकी नहीं ये सके। सिलसिला चालू रहेगा। आणि ही प्रक्रिया चलतीच रोय। ये मीटिंग की शुरुआत क्यों हुई पता है आपको? ये मीटिंग ने शुरुआत कहा जाए खबर है। वचनों की प्रचार की शुरुआत क्यों हुई पता है वचन आपको? प्रचार ने शुरुआत कहा जाए खबर है। क्योंकि मनुष्य ने आज्ञाओं को मोड़ा, का मनस नहीं तो आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर के विरुद्ध में गया, देव ने विरुद्ध में गए, मनुष्य ने पाप किया, मानस पाप है कोई और तब से लेकर आज तक परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है। त्या देहाती लेने आज होती देव मानस ने साथे बात को है। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए खुदा बात कर रहा है। संबंध पास स्थापन करने मटे बोल है। फिर एक बार जो टूट गए उसको बनाने के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। युक्त जी टूटी को यहाँ जोड़ा हटी तो बोला मगे। और इसलिए जब जब मनुष्य ने पाप किया ना, खुदा ने पहल की है। जोवे मनुष्य पाप को, ये परमेश्वर का एक मार्ग काढ़ी हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हमारा नाश हो, परमेश्वर ने इच्छा नहीं कि हमें नाश हो जाए। परमेश्वर हम पर तरस खाता है क्योंकि हम खुद को धोखा देते हैं। परमेश्वर हम आओ तरस खाए या टीका में पोतानी जात ने धोखो दे छे। आपको पता है हम क्यों स्वर्ग के अभिलाषी नहीं है? हम मालूम है कि आपा कहाने होरगाने माटे हम अभिलाषी हो छे। हम नहीं है स्वर्ग के अभिलाषी, हम स्वर्ग ने माटे चाहत रखने वाले लोग नहीं। इसका एक कारण है, अरे यह एक कारण नहीं है। हमने स्वर्ग नहीं देखा है। हम आए होरगा देखा नहीं। अगर किसी को पूछा योगदान लेकिन पूछ जे अमेरिका जाओगे, अमेरिका जाएगा तो बोलेगा हाँ। अरे यार जाए भले गया नहीं पर टीवी पर देखा है। कहा कहते कभी देखा नहीं पर टीवी में देखला है, मैंने सुना है उसके बारे में। अने मैं अमेरिका विषय में वो नहीं हुआ तो मेरे मन में इच्छा है मैं जाऊं। तो मां मन में इच्छा है कि अमेरिका जाऊं। किसी को पूछा कश्मीर जाना है, योगदान पूछा कश्मीर जाए, हाँ हाँ जाऊंगा। अरे तो जाए क्यों? क्योंकि देखा है किसी ने तो भी जाकर। कहा का कायदा तेरी कश्मीर में जाए। हमने फोटो देखे हैं, हमारी फोटो देखी, पिक्चर देखी है, अने चित्र देखी, तो इसलिए कश्मीर में जाने के लिए उत्सुकता है। अने त्याटी कश्मीर जाने उत्सुकता है। पर स्वर्ग में जाना चाहते हो? पर होरगे जामकता का हाँ जाना चाहता हूँ। आखिर हाँ जामक जे, पर उत्सुकता नहीं है, परंतु तो उत्साह नहीं है क्योंकि आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। का तो होरगो देखियो नहीं। स्वर्ग की फोटो हमें दिखाई नहीं देती, स्वर्ग ने फोटो माल दिखाई नहीं मिले, स्वर्ग की पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती। होरगा मैंने पिक्चर का दृश्य माल नहीं रही। अगर स्वर्ग दिखता तो अभिलाषा उत्पन्न होती। अगर होरगो देखा तो त्याटी अभिलाषा जागती। अगर स्वर्ग में जाकर कोई वापस आकर कहता ना कि स्वर्ग ऐसा है तो हम विश्वास रखते। अगर होरगा में योगदान जातो नहीं तो नकतो का होड़ो है तो हमें इच्छा जागती। पर वैसा कोई नहीं है इसलिए हम विश्वास नहीं करते। परंतु होड़ो जाए नहीं नेनर कदो नहीं त्याटी पर हमें आपको इच्छा पता नहीं है, होए। पर आपको पता है परमेश्वर को पता है स्वर्ग कैसा है। परंतु परमेश्वर तो पता खबर है का यीशु मसीह को पता था स्वर्ग कैसा है। यीशु मालूम है का स्वर्ग कोहड़ो है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को मनाता है कि तुम स्वर्ग में जाओ। त्याटी दरेक व्यक्ति तो मनाना मागे
ka tuma hargam ya. इसलिए यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी त्याटी इच्छा है। Yeshu akamage he ka je ठिकाणी रहो ती ठिकाणी तुम्ही रहो. क्योंकि मैंने स्वर्ग देखा है। माये होरगा देखियो. यीशु मसीह 33.5 साल इस जगत में था 33.5 वर्ष यीशु या संसार में आतो. और लोगों को बस एक ही बात समझाना चाहता था आणि लोक खाली एक कुछ बाबत कि जहां से मैं आया हूं ना वहां पर तुम भी चलो। सारे आइन होता तुम्हा भी चला. मैं तुम सभी को वहां पर लेकर जाना चाहता हूं, तुम्हा बाद हालती ठिकाणी ली जा मागो. क्योंकि मुझे पता है वहां पर सुख है, मान मालूम है का ते ठिकाणी सुख है. वहां पर दुख नहीं ते है, ठिकाणी दुःख हेच नाही. वहां बीमारी नहीं है, आजार पण नाही है. वहां मृत्यु नहीं है, मरण नाही है. वहां नाश नहीं ते है, ठिकाणी नाश नाही वहां है. अनंत काल का जीवन है। ता सर्वदान माटे जीवन है. यीशु मसीह खुद वहां पर से आया था, यीशु पोते तारे इल्लो आतो. इसलिए स्वर्ग के बारे में कहता है। त्याटी त्या स्वर्गा विषय में बोले है. हमें नहीं अच्छा लगता, आम्हाला नाही आला. हम विश्वास नहीं करते, आम्हा विश्वास नाही कोई. क्योंकि हम में से कोई नहीं जाकर आया ना। क्या काम है मने का दो तारे जाई नहीं होने. वैसे ही ते हे कोई नरक के बारे में भी हम विश्वास नहीं करते। नरक का विषय में भी पास विश्वास नहीं किसने करते. देखा नरक होगा नहीं होगा? कुये देखे नरक होरी का नहीं होरी. किसको पता नरक होगा नहीं होगा? काल खबर का तो होरी का नहीं होरी. परमेश्वर ने नरक को भी देखा है, परमेश्वर ने नरक काल देखियो. उसने खुद बनाया है। त्या पोते बनावे हो. यीशु मसीह को पता है नरक क्या है, यीशु खबर है का नरक काय है. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में भी बात करता था त्या हटी तो ये गोष्टी विषय में भी बोलतो कि आतो. तुम्हारा नाश न हो, तुम्हें नाश नहीं हो. तुम नरक में न जाओ, तुम अनंत कुंड में नहीं जाए. क्योंकि मैं देख कर आया हूँ वहां पर कौन सी पीड़ा है। का काय ये नहीं हो का ता कोली पीड़ा है. मुझे पता है वहां पर लोग किस रीति से पीड़ा भोगते हैं। मन खबर है का ता लोग कोला रीत के भोग विरोला है पीड़ा. नरक को जो बनाया गया है ना, मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। नरक मनस ने माटे बनावे नहीं. परमेश्वर ने नरक को शैतान के लिए बनाया है। परमेश्वर ने नरक तो शैतान ने मटे बनावे. जो पाप में गिरा हुआ लूसीफर स्वर्गदूत था ना, उसके लिए नरक को बनाया गया है। जो स्वर्गदूत लूसीफर तो त्या पतन ने माटे त्या नरक बनावे. बड़ी कठोरता से परमेश्वर ने नरक को बनाया है, मोठा मन ने साथे त्या बनावे हाथी. क्योंकि परमेश्वर शैतान को सजा देना चाहता था परमेश्वर शैतानाल सजा दा और इसलिए वो बहुत बुरा बनाया है। आणि त्यासाठी त्याला भयंकर रीते के बनावे. भयानक पीड़ा देने के लिए नरक को बनाया गया है। भयंकर खतरनाक दर्द हो हेळो ये परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से पता है, ई परमेश्वर पिताला आणि ईश्वर बराबर खबर है. इसलिए यीशु मसीह कहता है त्यासाठी येशू मसीह तूने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, तूने अख्खा दुनिया कमावी लेदा. तूने बड़े बड़े घर बना लिए, मोठा मोठा गोय बनावे. तूने गाड़ी और बंगले खरीद लिए, गाडी ने बंगलो तू वेचाता तूने लेदा. बहुत सारा पैसा कमा लिया, घणो अफाट पैसा पर अगर कमालो. तेरा नाश हो गया तो तुझे क्या लाभ? पण तो पोतानो जीव नाश जाय तो तुला काय अगर फायदा. तू नरक में चला गया तो तुझे क्या तू लाभ? नरक में निघी जाय तो तुला काय लाभ. ये उसको पता है ई त्याला खबर है. और इसीलिए परमेश्वर आज भी वचनों के द्वारा हमसे बात करता आणि है। त्यासाठी परमेश्वर आम्हाला वचनाद्वारा इसलिए बोलत मीटिंग्स आहे. लेनी पड़ती है त्यासाठी मीटिंग ला पडे कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, का तुम्हा त्या देवनं वचन उसे होणार माने, त्याला माने उसके अनुसार चले आणि त्यानुसार जीवे और स्वर्ग पाए, आणि अनंत जीवन स्वर्ग अनंत काल के जीवन तक जाए। सदा सर्वकांना जीवनाला माप पामजे. यह सिलसिला उत्पत्ति से चालू है आणि ही प्रक्रिया तो उत्पत्तीची सुरुवात है. और तब तक चालू रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए। आणि ताव होती चालू रही जाऊ होती यीशु प्रभु या जब मनुष्य ने पहली बार पाप किया, जो मानस आहे पहिली वखत पाप कोयो. जब एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, आदनवाडी में आदम ने हवाई पाप कोयो. एक ही आज्ञा दी थी, केवल सुना माना नहीं। ओ फक्त ने फक्त एक कुछ आज्ञा देनी काही वो नाही. बस परमेश्वर ने कहा था उस पेड़ के फल को मत खाना, त्या झाडा फळ माखा है. एक ही आज्ञा थी एक कुछ आज्ञा थी और बस उनकी परमेश्वर की इच्छा थी इस आज्ञा को केवल सुनो मत, उसे मानो, येल खाली वो नाही मला परंतु पाळा, उसके अनुसार चलो। त्याप्रमाणे जीवा. आपको पता है एक भी आज्ञा को नहीं मान सके ती एक आज्ञा भी नाही मानी और सके. मनुष्य ने पाप किया। आणि माणस पाप कोयो. फिर क्या हुआ पता है आपको? आणि पासे काय तुम्हाला खबर परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। तरी परमेश्वर महाल सोड्या वो नाही. बहुत दयालु परमेश्वर तो है, खूब मायाळू देव वो है. बहुत प्यार करता है तो हमसे। खूब प्रेम को है. उसको पता था आदम और हव्वा ने फल खा लिया है। त्याला खबर आती का आदम हवाई फळ खादा. अरे वो तो मन को परखने वाला परमेश्वर तो है, मन न जाणार देव है. उससे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। त्याने कोई वस्तू दबली नाही. फिर भी परमेश्वर को पता था आदम और हव्वा ने फल खा चुके हैं, परमेश्वर खबर पड़ी का यही तो फळ खायला जाय. फिर भी आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? तेरी भी देवाई काय कोया. चलो एक वचन को पढ़ेंगे, चला वचन वाचते. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उत्पत्ती न पुस्तक त्या 3जो अध्याय और उसका 8 वचन आणि 3 आणि त्या 8 कलम पढ़ेंगे हम। आपण वाचू. तब यहोवा परमेश्वर ध्यान देकर सुने। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया. आदम और हव्वा को परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया। हालेलुया, हालेलुया. ध्यान देकर सुने।
जानते हो नहीं? परमेश्वर को पता था कि इन्होंने फल खा लिया है। परमेश्वर को खबर पड़ी गई ही कहते हैं फल खा लेना। परमेश्वर को पता था इन्होंने आज्ञा तोड़ दी है। परमेश्वर को खबर पड़ी कहते हैं आज्ञा तोड़ी दी। इन्होंने पाप किया है, खुदा को पता चल गया था। चाहे पाप कोई दिन हो, प्रभु को खबर पड़ी पर गई। फिर भी परमेश्वर उनको मिलने के लिए एदेन में आया। तेरी भी परमेश्वर त्याल मिला हटी ते वाटिका। फिर भी परमेश्वर उनकी मुलाकात करने आया। तेरी भी परमेश्वर त्याल मिला हटी है। बहुत बार परमेश्वर को पता होता है कि हम पाप में हैं। घनी वार परमेश्वर ने खबर है कि हम पाप में है। भले हमने बपतिस्मा लिया है फिर भी पाप में जी रहे हैं। बपतिस्मा लेदा सत्ता भी पाप में जीव है। रविवार के दिन चर्च में जाते हो फिर भी पाप में हो। और रविवारी चर्च में जाते हैं तेरी भी पाप में है। परमेश्वर की आराधना करते हो फिर भी पाप करते हो। देव आराधना को तेरी भी पाप में है। बहुत सारे वचनों को सुनाए फिर भी पाप करते हो। घना वचनों नहीं है तेरी भी पाप को। सालों हो चुके हैं क्रिश्चियन कहलाते हो, मसीही कहलाते हो, फिर भी पाप में हो। वर्षों बीत गया विश्वास से खड़ते तेरी भी पाप में। ये बातें परमेश्वर जानता है गोठ देव ने खबर है। और फिर भी वो आपकी मुलाकात करता है। तेरी भी तो हमें मुलाकात, फिर भी हमसे मिलने आता है। तेरी भी तो हम हाल मिला मांगे। उसकी इच्छा है कि हमारा नाश न हो। क्या इच्छा है कि हमें नाश नहीं हो। उसकी इच्छा है हम नरक में न जाए। क्या इच्छा है कि हम नरक में नहीं जाए। इसलिए आदम हव्वा ने पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर उनको मिलने के लिए एदेन की वाटिका में आया। पाप को या पासा भी देव त्याल त्या परमेश्वर ने उनकी मुलाकात की। परमेश्वर क्या मुलाकात ले दी। और वचन में लिखा है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर उस एदेन की वाटिका में घूम रहा था। दिवस न ठंडा पौड़े परमेश्वर त्या वाटिका में न हो मिला। और उस वक्त आदम और हव्वा जो पाप कर चुके थे उन्होंने उसकी आवाज को सुना। अने पाप को ली दशा भी त्या त्या आवाज पढ़ेंगे पास्टर जी फिर एक बार उस वचन को। पास युग वचन में आज हूं। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। उस यहोवा का शब्द आदम और हव्वा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी, ध्यान देकर सुने, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के शब्द को सुना तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच, वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देवा परमेश्वर नित्य दोबी गए। बोलो छिप गए। दोबी गए, बोला बोला दोबी गए। परमेश्वर की आवाज सुनकर वो छिप गए। परमेश्वर ने आवाज बनाई दोबी गए। आज भी बहुत सारे लोग वचन को सुनते और खुद को छुपाते हैं। आज भी घना लोगों देव नो वचन होना। परमेश्वर हमसे बात करता है, हम खुद को छुपाते हैं। परमेश्वर मेरी बात को परमेश्वर हमारे पापों को दिखाता है, हम पापों को छुपाते हैं। देव में पाप देखा है ना, पाप दोबार। परमेश्वर की इच्छा है जब तुम उसकी आवाज सुनते हो खुद को छुपाओ मत, उसके सामने आओ। जब परमेश्वर हमें पाप प्रकट को है तो पता नहीं जाते दोबारा। क्योंकि अपने पापों को छुपाने से तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं। हमें पाप दोबारा हमें फायदा नहीं है। अगर खुद को छुपाओगे फिर भी छुप नहीं पाओगे। तुम्हारा पता नहीं जाते दोबारा तो भी नहीं सकते। परमेश्वर की नजरों से ना तो तुम छुपोगे ना तुम्हारे पाप छुपेंगे। परमेश्वर नजरे थी नहीं तुम्हें दबी सके, नहीं तुम्हें पाप दबी सके। हम खुद को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हम पता नहीं जांचने देवा ही ना संताई नहीं सकते। आपके पास्टर के सामने शायद आप छुप जाएंगे। तुम्हारा देव ने दास थी तुम्हें संताई से कहा। समाज के सामने शायद आपके पाप छिप जाएंगे। लोग अगला पाप दबी जाए। शायद मेरे सामने आपके पाप छिप जाएंगे। समक्ष तुम्हें पाप करा दबी जाए। परमेश्वर की नजरों से आपके पाप छिप नहीं सकते। परमेश्वर ने दृष्टि में पाप दबी नहीं सकते। आपका पाप का नंगापन छिप नहीं सकता। वो पाप ने नग्नता को दबी नहीं सके। वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की मुलाकात की, परमेश्वर जो आदम ने हव्वा ने मुलाकात और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने आवाज बनाई, उन्होंने खुद को छिपा लिया। पता नहीं जात ने संतान। परमेश्वर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर बात पसंद परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खुद को छिपाए। देवा इच्छा नहीं कि पोता ने जात, क्योंकि आपके पाप छिपने से आपका फायदा नहीं होगा। आप दबात ही तुम्हें फायदा नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है। आज घना लोग को होड़ा है जिन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की है, घना मीटिंगों को या बहुत वचनों को सुना है, खूब संदेश बनाए, और उन वचनों में से जब हमारे पाप दिखने लग जाते हैं ना, वचना द्वारा जो हमें पाप देखा था ने खुद को छिपा लेते हैं पोताने जात ने संतान, और कहते हैं मैं तो वैसा हूं ही नहीं। आणि पासा मागच्या आई तो होड़ा नहीं था, ये वचन तो मेरे लिए है ही नहीं। ई संदेश में हटी नहीं। ये आप खुद को छुपाते हैं। कहा का मा पोताने जात ने दोबारा ऐसे लोग जो है ना अपना पापों को छुपा के रखते हैं। ओड़ा लोग पोताने पाप ने डाकी रखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग को होड़ा बिरता है, अपने पापों को छुपाने के लिए पोताने पाप ने डाका हटी रेगुलर चर्च में आते हैं। बराबर
देवळाम यास को से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, काही लोक होना विरुद्ध अपने पापों को छिपाने के लिए तो पोताने पाप दबड़ हटी सफेद कपड़े पहनकर चर्च में आते हैं। बराबर उज्जैन डोगले पोई ते देवळाम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं काही लोक होना कि विरुद्ध जो अपने पापों को छिपाने के लिए पोताने पाप डाका हटी हाथ ऊंचे करके बड़ी आवाज में प्रार्थना करते हैं। मस्त उच्चात कोई मोठा आवाज से उनको पुकारी प्रार्थना लगता है क्या लेके लगे ये जो झूठी धार्मिकता है ना, ये जी झूठी धार्मिकता है इसके द्वारा मैं अपने पापों को छुपा लूंगा। या द्वारा मैं पाप डाकाई जाई लोगों को मेरे पाप नहीं दिखेंगे लोकाल में पाप ने दिखाई क्योंकि मैं धर्म के काम करने लग गया हूँ। डाकाई तो हरे काम कर लगी हो अरे कुछ लोग ऐसे भी हैं काही लोग कोहड़ा भी है जो अपने पापों को छिपाने के लिए पोताने पाप डाका हटी चर्च में दान और दशमांश देते वो हैं, चर्च में दान दशवांश बड़ी बड़ी पैसे देते हैं मोटी रकम देते हैं कि लोग उसे अच्छे कहे, का लोग त्या तारीफ को लोग उनका सम्मान करें। लोग त्या आदर को और मुझे कहते हुए दुख होता है अनमानी बोलता समय दुख हो है कि बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता है। कन्या देवल ने अंदर ही बाबत ओ है एक पाप करने वाला व्यक्ति अगर 50,000 रुपए दे देना चर्च में, एक पाप कोणारा व्यक्ति 50,000 देवळ में देने उसे स्टेज पर जगह मिल जाती है, आणि त्याला तो स्टेज में मंच में जाग्या मिल उसको जाए स्टेज पर बुलाकर उसका सम्मान किया जाता है। त्या स्टेज पे हादिन त्याला आदर को आम्ही है भले वो व्यभिचार में पड़ा हो, पासे तो व्यभिचार में हो रही भले बाहर जाकर 2 नंबर के पैसे कमाता हो हो, बारे जाइन तो चोरी नो धंधो को तोरी भले बाहर जाकर वो गालियां देता हो, बारे जाइन तो गाड़ी बकतोरी भले वो दारू पीता हो, घना तो कदाच व्यसन को गंदी तोरी बातें करता हो, गंदी गंदी वस्तु को गंदी तोरी नजरों से देखता हो, खराब नजर के और तोरी अगर उसने अपने पापों को छिपाने के लिए क्या पोताने पाप डाका हटी अगर चर्च में आकर कुछ दान दे दिया चर्च में इनका एक पैसा दान देना तो सीधा हम उसको उठाकर आगे बिठा देते हैं। त्याल तारे उबो कोई डायरेक्ट हम स्टेज में आइंदी ये सारे जो कार्यक्रम है ना, या बाद जो कार्यक्रम चालू ये है ना पापों को छिपाने के कार्यक्रम या है। पाप ने दोबारा कार्यक्रम है मेरे यीशु मसीह ने कभी किसी के पापों को नहीं छुपाया यीशु कदा भी पाप ने और दोबारा ना छिपने दिया। नहीं ते दोबा देना सामरी स्त्री यीशु मसीह के साथ बात कर रही थी, सामरी सी यीशु ने साथे बात को यीशु ने पानी मांगा था उससे देव ने पाई मांग्या और यीशु ने बात बढ़ाई। अंते गोठी लागला यीशु ने उडाड्या उससे कहा आणि आख्या अगर तू मुझसे मांगेगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, जो तुम्हारे मागे तुला जीवना पाई तुम्हें कभी प्यास न लगेगी। तुल पासी तरसने लगी और उसको लगा कि मुझे भी ये जल मिले। आणि ती इच्छा तका हो पाई मन जब मिले उसको प्रभु यीशु मसीह से वो जल चाहिए था, जोवे ती प्रभु यीशु पाने ती पाया अपेक्षा रखे ध्यान देकर सुने, बराबर वो ना जा सामरी स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह के पास से जीवन का जल चाहिए था, समरीनी सी ने यीशु पासे ती जीवना पाई जोस्ता था उसी समय यीशु ने उसके पापों को दिखाया। त्या समय यीशु प्रभु ते पाप ने दिखाया यीशु ने उससे कहा जा पहले अपने पति को बुलाकर लेकर आ। ती पाई दे त्या पहिला जो तो पतन गाव वाला हदली है और उसने कहा मुझे पति नहीं है। आणि ते क्या मा दो ननरो है तो ने मा पति नहीं है तब यीशु ने उसके पापों को उजागर किया। आणि त्या टाइमला ते पाप ने ते अगला प्रगट यीशु किया ने कहा तू सच कहती है कि तुझे पति नहीं है, बराबर है क्या तू तो गाव वालों नहीं क्योंकि है तेरा एक पति नहीं है, काका तो एक गाव वालों नहीं वो है भी नहीं है, बहन पति भी नहीं है 5 कर चुकी है, 5 पति कोई चुकी और 6वां जो तेरे साथ है वो तेरा पति नहीं है। आणि 6 नंबर नहीं तो भी तो नहीं है यीशु मसीह ने उसके पापों को पूरी रीति से दिखा दिया। आज ते जो जे पाप है त्या पाप बदा अगला प्रगट को देना वो पापों को छुपा कर आई थी, ती तो पाप ने दोबारी ने ले आती वो कह रही थी मुझे पति नहीं है, ती आखे कमा गाव वालों नहीं है अपने पाप को छुपा रही ये थी। पोताने पाप दबाड़ते आती यीशु मसीह ने कहा छुपाने से फायदा नहीं होगा, ए दबाड़ाती फायदा नहीं है छुपाएगी तो जीवन का जल नहीं मिलेगा। तो दबाड़ी रखे तो अगर जीवन का जल चाहती है तो पति को लेकर आ, जीव ना पाई सोचे तो गाव वाला लिए अगर जीवन का जल चाहिए अपने पापों को दिखा, ओ तो जीवन जल लिए जस्तारी तो पोताने पाप अपने दिखा पापों को कबूल कर। तो पाप ने कबूल को और जब तक तू पापों को कबूल न करेगी जाऊदी तो पाप ने तू कबूल नहीं जीवन को का जल नहीं पाएगी। जीवन न जल भी नहीं मिली जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जोला लोग की ठिकानी बोटला जब है तक अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार नहीं करते जाऊदी पोताने जीपती पापों ने अंगीकार उद्धार नहीं नहीं पा सकते, तारण नहीं मिली उद्धार नहीं मिलेगा, तारण नहीं मिली धर्मी नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं बनी सकते पाप छिपाने के लिए नहीं होते। पाप तो दबाड़वानी वस्तु नहीं तो है यीशु मसीह को दिखाओ और उसे कहो इसे क्षमा कर, यीशु दिखाड़ा ना कर मन क्षमा को प्रभु इसे धो दे, मान दो भी दे मुझसे नहीं होगा, माथी नहीं मोने ये तू ही कर सकता है। पण तू कर सकते हो अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ, पोताने पाप यीशु ने पाही लिया वो छिपाने के लिए नहीं है। ती दोबड़ी थवा हटी नहीं एक वचन को हम पढ़ेंगे, वचन वाचू रोमियो की पत्री रोमन न पत्र उसका 10वां अध्याय 10मो अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। 10 અને 10 रोमन ध्यान देकर सुने। बराबर अपना ध्यान थी रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 10। यस क्योंकि धार्मिकता के लिए ध्यान देना,
धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता मुंह से है। कबूल किया जाता है। मुख द्वारा अंगीकार को आमी है, कबूल को जब तक अपने मुंह से कबूल न करो, જ્યાં સુધી પોતાને ઓઠ કા જીભે કે કબૂલ નહીં કોજે, अंगीकार न करो, માની નહીં લેજે, बाइबल कहती है उद्धार नहीं होता। બાઇબલ આ કહેતા સુધી तुम्हारा तारण नहीं मिले, उद्धार नहीं मिले। पापों को छिपाने से उद्धार नहीं मिलता, पाप दबाड़वाથી तारण का उद्धार नहीं मिले। उसको कबूलात करने से उद्धार तक जाओगे। त्याल कबूलात कोवाती अमाल उद्धार मिली। समझ में आ रहा है कुछ? समझ रहे हैं का? मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझाए ने? जो वचन है वो समझ में आ रहा है? वचन उन्नत है मुझे? छिपाने से फायदा नहीं होगा। ई दबाड़वाથી फायदो नहीं। परमेश्वर चाहता है अपने पापों को मत छिपाओ। देवनो ઈચ્છા है કે અમે પાપ આમને દબાડશું। आदम और हव्वा ने खुद को छिपा लिया, આદમ હવાઈ તો પોતાની જાતને સંતાડ્યા, परमेश्वर की आवाज को सुनकर खुद को छिपा लिया। પોતાનો દેવનો અવાજ ઉનાઈ દોબા લાગે। फिर एक बार उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे, 3 अध्याय 8 वचन से आगे फिर एक बार पढ़ेंगे। पासे युगदा 35 अध्याय 8 कलम आगे आपा ओदा मग हूं। ध्यान देकर सुने, बराबर होना 8 वचन से फिर एक बार। तब यहोवा परमेश्वर हाँ? जो दिन के ठंडे समय हाँ? वाटिका में फिरता था हाँ? का शब्द उनको सुनाई दिया। उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हाँ? वाटिका के वृक्षों के बीच हाँ? यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिप गए। हालेलुया। दो भी गए आवाज सुनकर छिप गए, आवाज बनाई संताई गए, वचन सुनकर छिप गए। वचन बनाई संताई फिर गए। आगे क्या हुआ आणि पास आगला काय जाय वो पढ़ेंगे। आणि ती वाचू आपा। ध्यान देना, तब यहोवा परमेश्वर ने जब उन्होंने खुद को छिपा लिया, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, जोर से पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? उसने कहा, बस आदम तू कहाँ है? क्या पूछा परमेश्वर ने? आदम परमेश्वर क्या पूछा? तू कहाँ है? तू कैसे? अरे जिस परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता, जी गोठ्यो देवा ही ने काही दबी नहीं सके। धरती के अंदर क्या चालू है ना वो खुदा देखता है अपनी आंखों धरती से। माझेम काय चालू है ते त्याला खबर है। धरती के अंदर पानी बह रहा है ना, परमेश्वर अपनी आंखों से देखता है। धरती माझे माने पाया जर न जाता है त्या देवाल नजरे के देखा। अंधेरे में अगर कोई पाप करता है ना, खुदा को स्पष्ट रीति से दिखाई देता है। अंधारा में युक्त पाप को तरी तो त्या देवाल स्पष्ट दिखाई है। दाऊद कहता है, दाऊद आखे है, मैं कहाँ भाग कर जाऊं तेरी नजरों आई से? तो ही ने कैसे संताई जाऊं? मैं अगर आकाश के ऊपर भी चढ़ गया वहां तू है, आई आकाश में चढ़ जाऊं तो ता है तू, समुद्र की गहराई में अगर उतर गया वहां भी तू है, समुद्र में उंडान में जाऊं तो ते ठिकाने भी तू है, पंख लगाकर मैं उड़ भी गया तो प्रभु वहां पर भी तू है। पाखड़े लावी उड़ी जाऊं तो भी ते ठिकाने तू है। तो मैं तेरी नजरों से बच नहीं पाऊंगा। तो दृष्टि ने आलूड़ो ही नहीं सको। उस परमेश्वर की नजरों से कोई नहीं बच पाता। क्या देव ने नजर से कादो बच्चे नहीं तो क्या सके? परमेश्वर को नहीं पता था आदम और हव्वा कहाँ छिपे हैं? तो पास देव ने खबर नहीं आती कहते कैसे दुबले है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम और हव्वा कहाँ छिपे हैं? का आदम हवा कैसे दुबले देवाल ने पर खबर परमेश्वर फिर भी पूछता है। पेन तेरी भी पूछ है। परमेश्वर आदम से बोलता है। आदम लाखे उसने पुकार कर कहा, आती बूम पाड़ी ने पूछा, आदम तू कहाँ हे है? आदम तू कैसे है? मैं नहीं बताऊंगा तू कहाँ है। आई तो ना कि तू कैसे? तुझे खुद बताना होगा तेरी परिस्थिति क्या है। तो परिस्थिति काय है ती तू तुझे खुद बताना होगा तू कहाँ है। तू पोते बोला पड़ी का तू कैसे? तुझे अंगीकार करना होगा तू कहाँ है। तू कबूल करना पड़ी तू कोड़ो है। तो मैंने तुझे बनाया ना तब तू मेरे समान था, भाई जो तू बना रही है तू मां समान और अब तूने पाप किया है, तू कहाँ है। अमी तू ये पाप को है तो तू कैसे? अब तूने पाप किया, अब तेरी जगह कहाँ है। अमी तू ये पाप को है तो जगह कैसे? अब तेरा अधिकार कहाँ है। तो अधिकार कैसे? मुझसे जो तेरा रिश्ता था वो कहाँ है। मारी तो संबंध तो कैसे? अब तक तू प्यार करता था, अब डरता है क्यों? क्योंकि तू कहाँ है। जो प्रेम तुम्हारा कोता तो प्रेम कैसे? कहा का तू तो हमें बिया लगी हो। इसलिए परमेश्वर ने आदम से पूछा, या हटी आदम पूछा, आदम तू कहाँ है। आदम तू कैसे? आज परमेश्वर तुमसे पूछता है। आज रात्रि तो तुम्हाल होते है। अगर तुम पाप में हो ना तो खुद को पूछो कि तुम कहाँ हो। अगर पाप में पोते है ने तो पोताने जात ने पूछा का आई कैसे था। खुद से सच बोलो, पोताने जात ने सच बोलो, दूसरों से बाद में बोलना। बीजाल पासे बोलना। कुछ लोग होते हैं कई लोग था जो बहुत बढ़ाई के साथ कहते हैं, बड़ा अभिमान ने साथ बोलता है, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। आई को धीस कदर ठोगू नहीं। पर आपको पता है, और तुम्हारे खबर है वही लोग खुद से झूठ बोलते हैं। त्या लोग तो पोताने जातने चतुरता। अरे तुम दूसरे से सच तो बोलते हो, बिजहारी तो तुम्हारा सच बोलता है, और सबसे बड़ा झूठ तो खुद से बोल रहे हो। और तू होगा ने उधर तुम्हारा पोताने और वो झूठ ये है, आणि ती ठोगना झूठ मैं ही है। धर्मी हूँ। आणि ती आता
आई धर्मी हा काय मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, आई होरगाम जाही मैं तो अनंतकालिक जीवन को आई पाऊंगा। सदा सळकानी जीवना वारिस बानी। मैंने आज तक दुनिया में ऐसी फोटो नहीं देखी माया जो देवड़ो फोटो ने देखियो कि मरने के बाद वहां पर नरकवासी लिखा हो। मोया पासे ता निकला रही का नरकवासी। हर फोटो पर क्या लिखा होता है? दरेक फोटो का निकला रहे हाँ, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी। पीने वाला भी कहा गया मनुष्य के हिसाब से, पिदाड़ भी कैसे गयो पी पी कर मरा फिर भी कहा गया, डुली डुली गयो तरी ता गयो तो। हाँ, वे विचार करते हुए मरा फिर भी कहा गया, वे विचार ने कुकर्म कोइन मोय तरी भी कैसे गयो, 2 नंबर का कमाते हुए मरा फिर भी कहा गया। खोटो धंधो कोइन पैसा कमाए तरी मोइन कैसे गयो। फोटो पर स्वर्गवासी लिखने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। फोटावे स्वर्गवासी लखवाती होरगाम ने ये खुद को फंसाना है, ई तो पोताने जात ने सेतर ना ये गोठे, खुद को झूठ बोलना ई है। पोताने झूठ बोलना वास्तव है। और स्वर्ग में तो वही जाएगा जो धर्मी रहेगा, होरगाम में तो जाय जो सिद्ध ने परिपक्व जो उद्धार को परिपूर्ण है, जो उद्धार को पाएगा, जाई तारण मिळवला है, जिसके अपराध क्षमा कर दी ज्या जाए, अपराध क्षमा को मिला जो है, वचन के अनुसार चलेगा, ज्या वचना अनुसार जो जीवता खुद को छिपाएगा नहीं प्रभु को दिखाएगा, ओ पोताने जात ने संतावी नहीं परंतु देवागला प्रगट जो कोई वचन को सुनकर उसको मानेगा, वचन वनाइन तो मानी केवल अनंत काल का जीवन उसी को मिलेगा। अनंत जीवन जी है ती त्यालूच मिळे। हाँ, मसीह लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ख्रिस्ती लोकाला केने लगा कि तुझे मैं चर्च में जाता हूँ इसलिए स्वर्ग में जाऊंगा, देवाळाम जाऊ त्याटी होरगाम जाऊ, हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए स्वर्ग जाऊंगा। मैं बपतिस्मा लेना એટલે અમે होरगाम जाई। बपतिस्मा लेने से केवल रजिस्टर में नाम आता है बपतिस्मा लेती खाली रजिस्टर चोपड़े नाव छोड़ता रही और ये रजिस्टर यहीं पर रह जाएगा। आम तो रजिस्टर चोपड़ा ही नहीं रह जाए, वहां पर दूसरा रजिस्टर लिखा ती है, ठिकाणी बीजो रजिस्टर है, वहां पर केवल उद्धार होने वाले के नाम लिखे जाते ती हैं, ठिकाणी खाली तारण पामनार हा नाव लिखे जिनके पापों की क्षमा होगी उनके नाम वहां पर लिखे ज्या जाएंगे। पाप समा कोवा मिलला है त्या नाव यहाँ पर लिखे। जिनकी डुबकी लग गई उनके नाम आ जाते हैं। ही तो ज्या डुबकी लगवली ती त्या नावी लगे। चर्च के रजिस्टर में नाम लिखवाना बड़ी बात नहीं है, ओ चर्च ने रजिस्टर में नाव लखवान काय मोठी गोष्ट है। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए तब बड़ी बात है। तो तुम्हें नाव जो जीवन पुस्तक में लिखवा येते ती होगा और वहां पर नाम मैं नहीं लिख सकता, आणि ती ठिकाणी तो आई मा पोताना आपके पास्टर भी नहीं लिख सकते, तुम्हें पास्टर भी नहीं लिखी सके, आपके संस्था के अध्यक्ष भी नहीं लिख सकते, संस्थान अध्यक्ष भी नहीं लिखी वहां सके। पर नाम लिखने का कार्यक्रम यीशु मसीह के हाथ में है। ये ठिकाणी नाव लिखना काम फक्त यीशु प्रभु वो अपने हातात। हाथों से नाम तो लिखेगा, त्या पोताना हाताके नाव लखी, जिसका लिखना है उसका लिखेगा, ज्या लखना त्या लखी, जिसका काटना है उसका काटेगा। ज्या चकी टाकना ती चकी टाकी। आपके काम जैसे होंगे, तुम्हें जय के कामे रोई, आपके धर्मी जीवन जैसा होगा, जय के तुम्हें जीवन सिद्ध है उसके हिसाब से लिखा त्या जाएगा अनुसार लखवामी और उसी के हिसाब से काटा भी आणि जाएगा। त्या हिसाब ती कट भी को देवी। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो हाँ, तो उससे छुपाओ मत। त्या हिने दोबहामा ये परमेश्वर कहता है आदम और हवा से, आदम ने हवाल तो आखे, हे आदम तू हे आदम तू कैसे है, कहाँ है? तू कैसे है, बता तेरी जगह कहाँ है? ए बोल तो जग्या कैसे है। परमेश्वर उससे पूछता है, परमेश्वर त्याल पूछे है। हालांकि परमेश्वर को सब पता था, ए तो देव ने बदाच खबर आता, उसको सारी बातें पता थी। बात दे गोठे मालूम आता। पहले किसने फल खाया उसको पता था, पहिला फळ कोई खादा ती त्याल उसी के मालूम। हाथ से किसने खाया इसको पता था, का था के काल देना कोई खादा ती त्याल खबर आता। कौन से समय खाया परमेश्वर को पता था। बोला समय को है वेळे खादा ती भी मालूम आता। हाँ, सब कुछ परमेश्वर को पता था, बादान मालूम आता। और उसके मुंह से सुनना चाहता पण था। तो त्या मुखावने होना है मगा। तू बता तू कहाँ है, तू बोलते तू कैसे तो क्यों छिपा है? कहा दो भी हो, परमेश्वर को सब पता है, देव ने बादा खबर और है। प्रभु चाहता है तुम्हारे मुंह से तुम अंगीकार करो, पण त्या इच्छा है का आपे मुखा त्या अपने मुंह से कबूल करो कि तुमने पाप किया है, आमा पोताने मुक्ती मागचे कमाई पाप कोई। याद करो कि तुमने क्या पाप किए, ओ याद का का तुम्हारी काय पाप कोयो। कौन कौन से अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में हमने किए हैं, कोला कोला अपराध आमा देवा नजर में त्या विरुद्ध में कोई हा। किए हैं उनको छोड़ा आज भी कर रहे हैं। कोया गोया त्या ध्यान कोया ती गोष्ट गोई पर तू आज भी करूला है। पाप करते हैं पूरे हफ्ता भर, अख्खा आठवड्या पाप कोय और रविवार के दिन सफेद कपड़े पहनकर छिपा कर लेकर आते हैं, आणि पासे रविवार दी बराबर उज्जाड उगला पविन पासे दोबाड़ी ने छिपा कर लेकर आते हैं। आणि ती दोबाड़ी ने लीज है। आपको लगता है परमेश्वर को नहीं दिखेगा, तुम्हाला हे लगेगा देवाल ने दिखाई। खुदा आपसे कहता है आप कहाँ हो। देव खबर है का तुम कैसे थे। जो कुछ लोगों को लगता है काय लोग अलग है, मैंने बहुत अच्छी आराधना की, मैं बहुत जबरदस्त आराधना बहुत अच्छी वर्शिप करता हूँ, खूब मस्त देवा तो आराधना शायद करू। इस वर्शिप की वजह से मेरे पाप छिप जाएंगे। कदाचित ये आराधना ने लीधे मां पाप तो भी जाए। आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। परमेश्वर हिने कायच प्रभु दोबे नाही। तुमसे कहता है तुम कहाँ हो, देव आम्हाला खे आमा तुम कैसे थे। प्रभु आपसे कहता है तुम कहाँ हो। तुम्हाला खे का तुम कैसे। मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ फिर भी मेरे पाप को नहीं छिपा सकता। आई परमेश्वर न वचन न प्रचार को है
तो भी माँ पाप मैं रात दिन उसकी सेवा करूं फिर भी उससे पापों को नहीं छिपा सकता। रात दिया त्या सेवा कोई तरी भी त्या माँ पाप दबाड़ी नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग सेवा की आड़ में भी पापों को छिपा रहे हैं। घना लोगों सेवानो आड़ में पाप दबाड़ेला है। लोगों को लगता है सेवा कर रहा है, लोकाल लागे सेवा करो हो, पर उसके भीतर पाप पड़े हैं। पर तू त्या माजे पाप पड़ला है, पापों को वैसे ही छिपा कर रखा त्या है पप्पा लेकिन दबाड़ी तो भया, और उसको लगता है कि मैंने सेवा की एक पाप छिप जाएंगे। आने आई सेवा कोई तो पाप दबी जाए। आपको कबूलात करनी पड़ेगी। तुम महाल पोते कबूल करा पड़ी, परमेश्वर के सामने अपने जुबान से कबूल करना पड़ेगा। पोताने जिप्ते अंगीकार करा पड़ी, छिपाने से फायदा नहीं होने वाला। दबाड़वाती फायदो न है। मेरा खुदा आज आपसे पूछता है, माँ पिता आज पूछते है, ए आदम तू कहाँ है? ए आदम तू कैसे है? हव्वा तू कहाँ है? तू कैसे है? आज तेरी परिस्थिति क्या है? तो स्थिति काय है? ये इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे या प्रश्न उत्तर तुम्हा तोवे दी सका जब आप खुद से सच बोलेंगे। जो वे तुम्हा पोताने जातने सच बोला, खुद से सच बोलेंगे, पोताने जातने तुम्हा खोरे बोला, खुद की कमियां निकालेंगे, पोताने कमतरता काय है तुम्हा होदा, खुद के अपराध तुम्हें दिखेंगे। पोताने गुनाह जो दिखाई। भजन संहिता गीत शास्त्र उसका 19 अध्याय आणि त्या 19 और वचन 12 हम पढ़ेंगे। 19 आणि त्या 12 कलम। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अरे दाऊद कहता है अपनी गलतियां किसको दिखती है? त्या पोताने भूल चूक काल दिखाई है, किसी को नहीं नजर आती। कादाल दिखाई नहीं। हर एक व्यक्ति को लगता है मैं धर्मी हूँ, दरेक ने लगे आई सिद्ध है, हर एक व्यक्ति को लगता है मैं अच्छा हूँ, आई खूब हारो है एक लगे दरेक पर ने। वचन तो कहता है पर तू वचन तो है क्या कि कहे? खुद की भूल चूक किसको नजर आती है? ओ पोताने भूल चूक काल खबर अपनी पड़े। खुद की गलतियां किसको दिखती है? आमे पोताने चुक्यो काल दिखाते हो, हमें खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती। आमे खानगी पाप का गलती नहीं दिखाए माल इसलिए ये आईना हमें दिया गया है। आणि त्यासाठी ओ अरिसो देवाया माल देन हो। ये ऐसा आईना है ओ होडो अरिसो है जो हमारे पापों को दिखाता जो है। हमें पाप दिखाड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहनों, जब हम मीटिंग में आते हैं, वही जो हम मीटिंग में जे शादी में जाते हैं, अन्य वरडम जो है तो तैयारी करते हैं, अन्य हम तैयारी को जो है खुद को तैयार करते हैं। पोताने जातन तैयारी को तो जो तैयारी करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तैयारी को लाटी कोई वस्तु ने गरज पड़े। आईना, बोलो क्या? अरसो अरसो अरसो, अरसो ना, आईने की जरूरत होती है। आणि त्या अरिसो ने गरज पड़े हमाल। आईना हमें क्या दिखाता है? आणि तो अरसो का दिखाड़े हमाल। बोलो क्या दिखाता है? चेहरा किसका? किसका चेहरा दिखाता है? आपे का पास बीजा। हाँ। जो आणि कोई आईने के सामने खड़ा हो, जो कादो त्या अरिसा ने समक्ष उभो रहे, आईना उसको उसी का चेहरा दिखाएगा। जो अरिसा समोर सामे उभो रहे त्या चेहरो दिखाड़े। आईना उसी का प्रतिरूप उसको दिखाएगा। त्या पोतानो प्रतिरूप त्याम दिखाई है। और तब हमें पता चलता है, तो माल खबर पड़े, बहनों, अगर आपने आईने में देखकर पाउडर नहीं लगाया अगर तुम्हें अरिसा में इन पाउडर नहीं चपड़ियो तो भूतों के समान नजर आओगी। तो पासे कहीं नहीं आख्यात है कि दिखाया तो उसका एक कारण है, त्या एक कारण ही है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितना लगाया है। क्या तुम्हारा खबर नहीं पड़ा कोला बजा थाबी ले जा। सच है या झूठ? ये खड़ा है क्या खोटा है? अरे बोलो, सच है या झूठ? हाँ, भाई लोग दाढ़ी करते हैं आने बाहर शेविंग को था, दाढ़ी को था, तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये तुम्हारा कोड़ा गरज पड़े। अरे बोलो ना, आईने की। हाँ, अरसा गरज। और आईना नहीं रहा तो आने तो अरसा नहीं रही तो आधी मुझ कटवा कर फिरोगे, आधी मुझ कटवा कर फिरोगे, अर्धे मुझे कातरनी फिर अर्धे दहन रही। क्योंकि तुम्हें कौन बताता है? तुम्हारा को आंखें थी खुद को कौन दिखाता है? तुम्हें पता नहीं जाते कौन दिखाड़े है? बोलो, बोलो, प्रतिबिंब कौन दिखाड़े है? आईना। बोलो कौन? आईना। काजल लगाते हो ना, खाया काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में। सुरमा या काजल लगाते वक्त किसकी जरूरत पड़ती है? आंजने आंजने लावते थी। किसकी जरूरत पड़ती है? आईने की। बोलो किसकी? अरसा गरज पड़े। और आईना नहीं रहा तो आणि तीन रहते भूतों के समान काले ऐसे आंखें करके घूमोगे। लोग देखकर डर जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? यानी मुझे खुद को कैसे संवारना है मुझे कौन बताता है? मान पोते कह के तैयारो नहीं थी कौन दिखाड़े है? अरसो। आईना। बोलो कौन दिखाता है? अरसो। हाँ, वो मुझे दिखाता है कि तुझ में कौन सी गलतियां है, आणि तो मन दिखाड़े का तुम कई वाकचूक दिखाई है। तेरे चेहरे पर कौन सा दाग लगा है, तो चेहरा पर कई दाग लगलो है, कितना पाउडर लगाना है, कोल वो पाउडर लगली दो, लिपस्टिक कितनी लगानी है, ओ लाली कुली लगवी ही, हेयर स्टाइल कैसी करनी है, अने बाल घोड़ा रखे हा, ये सारी बातें मुझे आईना दिखाएगा। ये बाद गोटी मन अरसो दिखा और है। तब जाके मैं सुंदर दिख पाऊंगा। आणि तोही पासे बराबर हारी दिखाई तब जाकर आपका मेकअप अच्छी रीति से हो आणि पाएगा। पासे त्या टाइम आले ती तुम्हें सजावट बहुत सुंदर बस लगे। उसी रीति से त्या रीति कोई आत्मिक जीवन में भी आत्मिक जीवन में भी रोज आपको इस आईने के सामने रोज ने रोज या बाइबल रूपी आरिसाल एना गरज जब बाइबल एक आईना है,
जो बाइबल एक अरसो है, इसके सामने जब आप खुद को खड़ा करते हो या ना, समक्ष जो तुम्हारे पोताने उभे होते हैं, आपको आपका आत्मिक जीवन दिखने लग तुम्हें जाता है। आत्मिक जीवन तुम्हारे नजरे पड़ी, आपको आपके पाप दिखने लग जाते तुम्हें पाप त्याम दिखाए लगी, हैं। हमारी गलतियां हमको दिखने लग जाती हमें हैं। गलती चुक वाक त्याम दिखाए लगी, हम में जो भी बुरी आदतें हैं हमें दिखने लग जो जाती भी हैं। हम खोटे टेवो ही तो दिखाए लगी, और उस आईने में हमारा चरित्र हमें दिखने लग आणि जाता है। त्याम हमें चरित्र न स्वभाव एरा दिखाए पड़ी। ये बाइबल दूसरों की गलतियां निकालने के लिए नहीं है, वो बाइबल बीजा वाक चुक दिखाना हटी नहीं ये है, बाइबल खुद की गलतियों को समझने के वो लिए। हमें पोताने गलती हुमजा हटी है, हमें अपने पाप दिखाई दिए इसलिए बाइबल दी गई है। ई हमें पोताने पाप दिखाई त्याटी बाइबल ये देखो, बाइबल हमारा आईना है जो खुद को दिखाता है, बाइबल हमें हाल डेल्लो अरसो है तो कच्चा हमें पोताने प्रतिबिंब दिखाई, हमारे पापों को दिखाता है। हमें पाप त्याम नजरे पड़ता है। जब मैं इस आईने के सामने खड़ा होता हूँ जो या बाइबल रुपया अरिसाग लाए ऊपर तो मुझे समझ में आता है, तो ईमान खबर पड़े, हे प्रभु आज भी मेरे जीवन में बहुत सारी कमतरता है, हे प्रभु आज हमारे जीवन में खूब काही कमी है, पर जब आप इस आईने में देखकर खुद को सुधारते हो, जो या अरसा में इन पोताने जीवन ने हुदरावते हैं, खुद को संवारते हो, पोताने सजूते हैं, खुद की गलतियों को दूर करते हो, पोताने गलती दूर कोते खुद हैं, के पापों को निकाल देते हो, पोताने पाप ने दूर कोते हैं, परमेश्वर की नजर में आप सुंदर दिखने लग हे जाते उन हो, नजर में तुम सुंदर दिखने लगते हैं, परमेश्वर की नजर में आप खूबसूरत दिखने लग क्या जाते हो। नजर में हम अति सुंदर दिखने लगते इसलिए हैं। वचन कहता है क्या टी वचन आखे केवल सुनने वाले नहीं, खाली वनानारे मा बना, और वचन पर चलने वाले बनो, तू वचन अनुसार जीवनारे बना, यही तुम्हारे लिए लाभदायक है। ये तुम्हें माटे फायदाकारक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर बात कर रहा था, जब देव तिहारी बोले आदम और हवा ने खुद को छिपा लिया, आदम ने हवा पोताने जात ने संता में किया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम में गलतियां हैं? तो पास तुम्हार खबर कहे के पड़ेगा तुम्हें आईने के सामने अगर खुद को छिपा लो अरिसाना समक्ष तुम्हा पोताने जात ने तुम्हा दबाड़ी ले, तो तुम्हें खुद की गलतियां कैसे नजर आएगी? तो पास तुम्हें पोताने चुकवाक दिखाई, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने पाप किया है? तुम्हारे केकिन खबर पड़ेगा तुम्हें पाप कोई हो। समझ में आ रहा है कुछ? हुमुस ने हालेलुया। हालेलुया। मैंने अगर खुद पर चादर ओढ़ ली माई पोताने ऊपर 400 टकी लेदा और मैं आईने के सामने आकर खड़ा हो गया, आणि ती 400 टकीन पासे आरसा ही जाऊ, कुछ नहीं दिखेगा, काहीच नाही दिखाई, क्योंकि मैंने चादर को ओढ़ रखा है, का माई तो बोनता फांगी लेदा मैंने खुद को छिपा कर रखा है। आणि पोताने जात दबाड़ी लेदा, तो आईने के सामने खड़ा होकर क्या फायदा? आणि पास ते आरसा अगला उबर काय फायदो, मुझे चादर निकालनी पड़ेगी, मानती 400 का बोनता होरकड़ी दा पड़ी, आईने के सामने आना पड़ेगा, आणि मानते अरिसा अगला या पड़ी, तब जाकर मुझे मैं दिखूंगा। पास से मन खबर पड़ी का के दिखाई हूं। परमेश्वर एक आईना है देव एक आईना अरिसा समान है, जिसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, त्या अगला महल उबर पड़ी, तब जाकर हमें हमारे पाप हमें नजर आएंगे, तो वे हमें पाप आम हाल नजरे पड़ी, हमारी गलतियां हमें नजर आएंगी। हमें चूक दिखाई हम हाल। हालेलुया। हालेलुया। बहुत साल हो गए हमें विश्वास में आकर, खूब हो रहे हैं बीती गई हमारे विश्वास में इन बाकी लोगों को तो ऐसा लगता है ना, आएगा प्रभु यीशु मसीह, जब भी आएगा तब तक अपने अपने काम कर लो। जो यीशु प्रभु ही ताऊ ही लगी ताऊ काही आम्ही जी कामर्ती कोई लावा मता गंभीरता से नहीं लेते हम विषय को, त्याला मग काही सिरियस गंभीर नाही लेचे, हमें लगता है कभी आएगा, कुछ बता के आएगा शायद, ही कदाच आखीन तो ही तो उसको जरूरत है, त्याल गरज है, हमें नहीं जरूरत। आम्हाला काय पडली तर उसने चुना है तो लेकर जाएगा, त्या माल पसंद कोई है तो तो लिला ही नाही, मैं आपको बताना चाहता हूँ आई तुम्हाला का मग हो उसको जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। त्याल जरूरत नाही आम्हाला जरूरत वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में ही रह रहा है, तो होरगम ऑलरेडी हेतोच, उसको हमारी इसलिए कीमत है कि तुम नरक में न जाओ। आम्ही किंमत या हट्टी है त्या दृष्टी कामानवर कम नाही जाजे, हाँ, बस हमारा नाश न हो। आम्ही नाश नाही होय, पर इसका मतलब ये नहीं होता यार तो भी नहीं होय कि परमेश्वर आपको कुछ भी करने की अनुमति दे। परमेश्वर तुम्हाला काय भी करो हट्टी परवानगी दी दे, आपको सारी बातें गंभीरता से लेनी होगी। दरेक वस्तु दरेक बाबत तुम्हाला गंभीरता के ला पड़ी। आपको पता है नरक के लिए, आप नरक में न जाए इसके लिए बहुत बड़े दाम को चुकाया गया है। तुम्हा नरक में नाय जाए त्यासाठी खूप मोठी किंमत ते अदा कोली, हमारे पाप क्षमा हो इसके लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया गया है। खूप मोठी किंमत ते चुकवी आम्ही नाश नाही होया मटे, बहुत बड़े कील जो है उसके हाथों में घुसे हैं, मोठा किल्ला त्या आथाम ठोकी देवा उसको इसकी पीठ को उधेड़ा गया है, आणि त्या जो बोर्ड है तो बादो उखड़ी रखा मिनो, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया था, त्या माथा पे काटोनो मुकुट हुआ मिनो, पूरे शरीर को लहूलुहान किया गया था, आखा शरीर रक्त बंबाल हुआ मिनो, शरीर में से एक एक लहू की बूंद बहाई गई थी, शरीर माथी एक एक लोहीनो टिप्पो होई गयो, और पूरा लहू बहने के बाद उसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया था। आखा लोही होया जाए पास से त्या प्राण जीव त्या दी देनो, 6 घंटे की वेदनाएं यातनाएं सहन करने के बाद, 6 कलाक न वेदना ने पीड़ा सहन कोया बाद, पूरे दिन भर उस धूप में उस लहू को बहाने के बाद, आखा दी त्या तोपा में त्या रक्ता होया पास में प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी शब्द में 6वें शब्द में कहा,
छठी वाणी में यीशु प्रभु आख्या अब पूरा हो चुका है। आमी बाधा पूरा जया। इनकी कीमत पूरी चुकाई जा चुकी है। आखी कीमत में मेरे लहू से अभी मैंने इनको खरीद लिया है। रक्ता के मैं अमी वेचाता जो मेरे पास था इनके लिए मैंने बहा दिया है। अपने जीवन को चुका दिया है। जीवन में अदा को देना तब जाकर तुमको खरीदा गया है। तुम्हारे वेचाते बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। खूब मोटी रकम थी मुझी। परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने अपने जीवन को दे दिया है तुम्हारे लिए। एक दिखरालती आम्ही मटे दी देनो। और तब जाकर तुम्हें चुना गया है। अने तुम्हें तुम्हारे तेड़ा देना। तब जाकर तुम्हें खरीदा गया। तुम्हें ते तुम्हारे वेचाता लेदा। इसलिए उसे कीमत है तुम्हारी। त्या हट्टी त्या नजरेम आपे कीमत है। और इसलिए वो चाहता है तुम्हारा नाश न हो। अने त्या हट्टी त्या इच्छा है का में नाश नहीं हो। इसलिए वो चाहता है अपने पापों को कबूल करो। त्या हट्टी त्या इच्छा है का में पाप कबूल खोजे। खुद को छुपाओ मत। पोताने जातने संताड़ते नहीं। परमेश्वर के सम्मुख आओ। देवनस पासे या। उसके सामने आओ। त्या उंबुरिया। उसके वचनों को सुनो। त्या वचनाल वनाया। और उसे मानो। आणि त्या जीवा पाळा। और उस वचन के अनुसार चलो। ते ही कोई जीवा। तब जाकर तुम्हारा फायदा होगा। आणि तोव्या में लाभ होई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम से पूछा। आणि त्यासाठी परमेश्वर ने आदमाला पूछा। आदम तू कहाँ है? ए आदम तू कैसे? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ तू कहाँ है? तो मुखाद्वारे उडे मागू का तू कैसे? अरे पहले जब मैं आता था ना तू मुझे मिलने दौड़ा चला आता था। जो आयतुल पोलो मिळे तो तो पोते जातनो दहन तो येतो आतो माही। छोटे बच्चों के समान तू मेरे सामने चला आता था। अना बाळक न समान तू मा पाही येतो आतो। पर आज जब तूने पाप किया। जो आज तू ये पाप कोयो। छिप गया। तू दोबी गयो। खुद को छुपा दिया। पोताने जातने संताड़ी राख्यो। मैं तुझे नहीं ढूंढूंगा। आई आमी तू होदी नहीं। मैं तुझसे पूछता हूँ तू कहाँ है? आई तुल पूछूं का तू कैसे? मुझे पता है तू कहाँ है। मान मालूम है तू कैसे? मुझे तेरे मुंह से सुनना है तू कहाँ है। पण मान तो जीबी के तो आवाज क्यों ना है? अपने मुंह से अंगीकार कर तूने कौन सा पाप किया। तू पोताने जात ने पोताने ओटती कबूल को का तू काय को या काय पाप को? मैं मानता हूँ कि तूने पाप किया है। मान खबर है आई मानो का तू पाप कोयो। मैं ये भी मानता हूँ फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मान ही खबर है तेरी भी आई तो प्रेम को हूँ। मैं ये भी मानता हूँ मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। मान मालूम है कि आई तू बचाड़ीला मांगो। पर मैं तुझसे एक ही बात चाहता हूँ। पण आई तो वन एक अपेक्षा रखूं। तू मुझे बता तू कहाँ है। मान तू आंख तू कैसे तो? तू कौन सी परिस्थिति में? तू कोई स्थिति में है तो? प्रियो आज प्रभु से सच बोलो। प्रियो लोग आई आज प्रभु ने साथे सच सच बोला। लोगों को धार्मिकता दिखाने से कोई फायदा नहीं है। पोताने लोका अगला धार्मिकता दिखाना काही फायदा नहीं। लोग मुझे अच्छा कहे इससे कोई फायदा नहीं है। लोग मन खूब हारा हारा के काही फायदा नहीं। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना धार्मिकता इसलिए करते हैं कि लोग देखें। आजकल घना लोग धार्मिकता नो काम या टिकोता का लोग त्याल ए तारीफ भी कोई पाप भी करेंगे और धार्मिक जीवन भी जिएंगे। पाप भी कोई आणि पसी धार्मिकता नो काही काम भी कोई। क्योंकि इनको परमेश्वर की नहीं पड़ी इनको लोगों की पड़ी है। कहा का त्याल देव न पडली नाही लोका पडली। परमेश्वर मुझे क्या देखता है हमें नहीं पड़ी। हमें लोगों ने अच्छा देखना चाहिए। देवा माल कह के त्यारी ना में मतलब नहीं लोग कह के माले हत्या में मतलब। आज बहुत सारे सेवकों को सेवा इसलिए करनी कि लोग देखे। घना सेवकाल सेवा या टिको नाही का लोग त्याल ए सेवा इसलिए करो कि परमेश्वर देखे। सेवा या माटे को का देव ए। लोग देखेंगे न देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ए ना ए काय फरक पड़े। लोग अच्छा कहे न कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हारा आखे कने आखे फरक नहीं पड़े। उस खुदा ने हमें अच्छा कहना चाहिए। या परमेश्वर हमारे पसंद को है हमारे हारा खा। अरे परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह जब इस जगत में था ना त्या पोताने क्या की जनी दिकरो यीशु प्रभु या दुनिया में जब आतो ने यीशु को भी लोगों ने अच्छा नहीं कहा। यीशु प्रभु भी हारो ने आख्यो ने यीशु मसीह को भी कुछ भी कहते थे। यीशु भी काय भी आखता था। इसको दुष्ट आत्मा लगी है इतना भी कहा था। याल तो दूसरा आत्मा ओळखला है क्या क्या। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? आणि यीशु काय कोया लोगों को कभी समझाने की कोशिश नहीं की। ए लोकालती समझाना कोशिश नहीं कोई कभी समझाने की कोशिश नहीं कोवेस ते उत्तर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ मुझे मानो। ए आई देव न पुत्र है मान माना। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ए के ते काईच कोया नहीं। उसने अपना काम किया। त्या पोतानो काम को तो। और एक दिन ऐसा आया एक दी ओड़ो येनो जगत को पता चल गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। संसार ने खबर पड़ी का तो देव न पुत्र। अरे हम तो भारत में रहते हमें पता चल गया वो परमेश्वर का पुत्र है। आमा तो भारत देश में रोज हमाल खबर पड़ी को तो देव न पुत्र। पूरब से लेकर पश्चिम तक पता चल गया वो परमेश्वर का पुत्र है। पूरब थी पश्चिम होती ने लोकाल खबर पड़ी को चारों दिशाओं में ये बात फैल गई कि वो परमेश्वर का पुत्र है। चार गम ने लोकाल पता मालूम पड़ी का देव ने पुत्र है। आप केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। तुम खाली त्या देव ने इच्छा प्रमाणे लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। लोकाल दिखाने की गरज नहीं। हाँ ये ऐसा उजियाला है जो दिखेगा। ओहर उज्वाड़ो है का त्यम दिखाई। आपको दिखाने की जरूरत नहीं वो दिखेगा। तुम्हारे पोते दिखाना जरूरत नहीं थी ऑटोमेटिक दिखाई। पर कुछ लोग पापों को छिपाने के लिए लोगों को दिखाते हैं। परंतु कई लोग को पाप दोबारा रखाटी लोग आग लगाई को उतरता है। धार्मिकता के वस्त्र हमें इसलिए चाहिए कि हमारे पाप छिप जाए। धार्मिकता ने वस्त्र हमारी आटी जो का में पाप डूबी जाए। धार्मिकता के वस्त्र छिपाने के लिए नहीं मिलते मिटाने के लिए मिलते हैं। धार्मिकता नो वस्त्र ओ पाप
दोबारा हटी नहीं है, पाप मिटाना हटी है। अगर आपको पापों को मिटाना है ना, जो पाप ने तुम्हारे खत्म ने मिटाड़ी देना और तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र देगा। तो प्रभु यीशु क्रिस्त धार्मिकता ने डोगले वस्त्र दी। पापों को मिटा ही देगा। पाप ने तो खत्म उसको दी। छिपाने का कार्यक्रम परमेश्वर नहीं करता, दोबारा काम तो नहीं कोई, वो मिटाने का कार्यक्रम तो त्या पोते ने त्या जड़ साथे खत्म कोना काम को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम से पूछा, त्याटी आदमाल पूछे, आदम तू कहाँ है? आदम तू कैसे तो? आज वही सवाल परमेश्वर आपसे करता है। आज तो प्रश्न देव तुम्हारे मन को है कि आप कहाँ है? का कैसे हेते? अपने पाप को मत छिपाओ। पोताने पाप ने संतड़ा। जब कभी परमेश्वर की वाणी को सुनो, जोवे कोवे देवा वो नाते हैं तुम्हारा। जैसे आदम ने सुना था, जेके आदम होना हो, कभी खुद को मत छिपाना। कोवेज पोताने जात ने दोबारा कबूल करना कि हाँ प्रभु ये गलतियां मुझ में है। कबूल को कहा प्रभु ई गलती मां। मनुष्य के सामने मत कबूल करो, पर परमेश्वर के सामने करो। मानस ने अगला कबूल मा कहा, पर तू देवा अगला कबूल का। खुदा को कहो, प्रभु मैं खुद को नहीं छिपाना चाहता। पिता परमेश्वर ने कहा, प्रभु आई आमी पोताने जात ने दोबारा मैं जैसा हूँ आपके सामने आता आई जी भी स्थिति में है तो अगला या मग। जो पाप मेरे जीवन में है ना, लेकर आता हूँ। जो पाप मा जीवन में है तो अगला ले हूँ। मैं छिपाऊंगा तो पाप नहीं मिटेंगे। आई आई पापाल आई पोताने जात ने दोबारा ही तो पाप तो मिटे नहीं। पर मैं जब पापों को आपके सामने लेकर आऊंगा, और तू पाप ने दशा में आई तो अगला ली ही। आप ही हो जिस पापों को मिटा सकते हो। तू जे तो जा पापाल तू मटाड़ी सकते आप मेरे पापों को मिटा दोगे, मां पाप ने तू खत्म को दे मिटाड़ी दे। उसके बाद वो पाप नहीं रहेंगे। आणि पासे तो पाप नहीं रही त्या। इसलिए परमेश्वर आप आज आपसे वही चाहता है। आणि त्याटी परमेश्वर आम्ही उन्हें ती अपेक्षा रखी खुद को मत छिपाओ, पोताने जात ने संताव हम आज कबूल करो, आज कबूल को अंगीकार करो आणि मानी जा। और अपने मन से कहो, आणि पोताने मन में आखा खुद से सच बोलो। पोताने जात ने तुम्हा खोरे बोला, खुद को मत फंसाओ। खानगी पोताने जीवनाल तुम्हा फसाव हम। जब खुद से सच बोलोगे, जो पोताने जात ने साथे तुम्हा खोरे बोला, तो वही सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो तीज सच्चाई तुम आल आजाद कोरी। वही सच जो है शैतान की गुलामी से तुम्हें निकालेगा। ती सच्चाई तुम्हाल शैतान गुलामी माने वही सच पापों से तुम्हें निकालेगा। तो तुम्हाल त्या पापा माने बारे काढी। और इसलिए वचन कहता है, आणि त्याटी देवन वचन आखे, सच तुम्हें समझ में आएगा, जो वे तुम्हाल सत्य मालूम पड़ी, तब तुम स्वतंत्र होगे। तो वे तुम्हा आजाद ने स्वतंत्र हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है, त्याटी त्या इच्छा है, आज खुद से सच बोलो। आम्हा पोताने जात ने साथे आम्हा खरे बोलचे। केवल सुनने वाले नहीं, खाली होणार नाही, पर वचन के अनुसार चलने पण वाले बने। वचन अनुसार जीवनारे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। आम्ही पोताने आंखोने बंद को जाने आम्हा प्रार्थना को हर एक व्यक्ति पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के साथ। दरेक व्यक्ति हृदय ने उंडान ने साथे त्यारी बोला। आज परमेश्वर ने हमसे बात की है, परमेश्वर हमें हरी बातचीत कोई, हमने उसकी आवाज को सुना है। आम त्या आवाज होना ही, जैसे एदेन में आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जेके अदनवाडी में आदम त्या अगला त्या आवाज होना ही है। आदम ने खुद को छिपा लिया, त्या पोतानो जात ने संताड्या। पर आज आप खुद को मत छिपाओ। पर तुम्हा आज रात्री तुम्हा पोते मा दोभा। आज हर एक व्यक्ति अपने मन से अंगीकार करे, दरेक व्यक्ति त्या मना के अंगीकार कोय, अपने मुंह से अंगीकार करे, त्या पोताने ओठो थी अंगीकार कोय, अपने पापों को न छुपाए, पोताने पाप ने दोबाड़ा हम उन पापों का अंगीकार करे। त्या पापा ने अंगीकार को माना ने कबूल को। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आई विश्वास ने साथे आखा मखो, प्रभु आपके पापों की क्षमा करेगा। प्रभु तुम्हें पाप ने क्षमा कोई, आप उद्धार को पाओगे, तुम्हा तारण ने प्राप्त को, और आप धर्मी बन जाओगे। आणि तुम्हा सिद्ध बना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इस समय हम प्रार्थना में जाएं, या समय मैं प्रार्थना में जाऊं, और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा माना करेगा। विश्वास को ताऊ का देव हमें पाप ने क्षमा को। एक पछतावे के साथ प्रभु के सम्मुख आए, एक पश्चाताप ने साथे प्रभु पाहिए, और अपने पापों को अंगीकार करें। आना में पोताने पाप ने अंगीकार को। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना को तेरा हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद रखे, दरेक व्यक्ति आंखों बंद कोई प्रार्थना ने भाव मेरा, और पूरे मन के साथ परमेश्वर से जुड़े, आणि पूरा मन न हुंडाने साथे त्या साथे जोडाया, और पछतावे के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। आणि पश्चाताप ने साथे त्या पाहिये। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। बोल तेरा प्रार्थना को। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहे, दरेक व्यक्ति प्रार्थना को तेरा, हम इधर उधर न देखें। एहते न एहते। थैंक यू जीसस। थोड़ा स्पीड